आज हम बात करेंगे डिलीवरी परसेंटेज के बारे में। डिलीवरी परसेंटेज एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, इम्पोर्टेंट जो थिंग्स है हमें देखनी होती है जब भी किसी भी स्टॉक में एक बड़ी मूवमेंट आए, एक बड़ा वॉल्यूम के साथ। और इसी बात को लेके आज हम इस वीडियो में देखेंगे। रिसेंटली अभी इंडसइंड बैंक में एक बड़ा सा फॉल आया था जो अकाउंटिंग मिस्टेक थी इसके कारण। और अगर उसका डिलीवरी वॉल्यूम चेक करें तो वो उसमें एक्चुअली क्या शो करता है। अभी मैंने स्क्रीन पे इंडसइंड बैंक का चार्ट खोला हुआ है और रिसेंटली अगर देखें तो जो कितना परसेंटेज फॉल था, अगर प्रीवियस ओपन से अगर देखें, प्रीवियस क्लोजिंग से लोअर लेवल से अगर देखें तो भी ऑलमोस्ट 25-26% के आसपास का फॉल था एक दिन का। और एक दिन का अगर फॉल इतना बड़ा फॉल था तो इस रेड कैंडल में कितने लोगों ने सेल किया होगा वो कैसा पता चले, तो उसके लिए हमें डिलीवरी वॉल्यूम चेक करना होता है। क्या है कि किसी भी शेयर ट्रेडिंग होता है पूरे दिन में तो उसमें दो टाइप का ट्रेडिंग होता है। एक डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होता है, दूसरा इंट्राडे होता है। यानी कि आज ही परचेज किया और आज ही सेल किया तो वो इंट्राडे के मूवमेंट में काउंट होता है। लेकिन यहाँ जो एनएससी जो वेबसाइट या ट्रेडिंग व्यू में भी देखें तो जो पूरा टोटल वॉल्यूम है वो यहाँ शो होता है। तो हमें इसे पता करने के लिए हमें एक वेबसाइट है स्टॉकेज, यहाँ मैंने ओपन की हुई है स्टॉकेज वेबसाइट। फिर से मैं आपको एक दिखा देता हूँ। अगर हम स्टॉकेज वेबसाइट लिखे इस तरह से गूगल में और फर्स्ट स्पॉन्सर में ही आ जाएगी और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ सिंपली सर्च बार में हमें स्टॉक का नाम सर्च करना है। सपोज मैंने इंडसइंड बैंक का नाम ये भी सर्च किया है तो इंडसइंड बैंक का यहाँ डिटेल आ जाएंगे और सिंपली प्राइस के बगल में ही डिलीवरी का यहाँ एक ऑप्शन लिखा हुआ है और यहाँ आपको दिख जाएंगे डेली, वीकली, मंथली जो भी यहाँ सेटिंग है। एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज में यहाँ देखना है या सिंगल देखना है। तो मैंने यहाँ बहुत सिलेक्ट किया हुआ है, डेली वॉल्यूम किया हुआ है। और यहाँ आप देख रहे हो जो डार्क ब्लू कलर है वो डिलीवरी क्वांटिटी है और लाइट कलर है वो ट्रेडेड क्वांटिटी है, मतलब कि इंट्राडे वाली क्वांटिटी है। तो अभी हम इंडसइंड बैंक में जाए और किस दिन का जो ये फॉल था, 11 मार्च को फॉल था। और 11 मार्च का अगर फॉल देखें, ये मैंने दूसरा ओपन कर दिया। यस, 11 मार्च का अगर हम देखें, 11 मार्च, यस, तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम काफी बड़ा था। और जाहिर सी बात है क्योंकि उस दिन आप ट्रेडिंग व्यू में भी देखें तो वॉल्यूम की कैंडल भी यहाँ बड़ी दिख रही है। आप यहाँ देखेंगे तो मैं यहाँ देखने यहाँ है, मैं आपको देखो बड़ा सा वॉल्यूम है। और आप समझे कि यहाँ बड़ा वॉल्यूम है और बड़ी रेड कैंडल है तो आम जनता क्या सोचेगी कि यहाँ काफी लोग यहाँ अपना शेयर बेच के निकल गए होंगे। लेकिन अगर हम डिलीवरी परसेंटेज में जाइए 11 मार्च में तो टोटल जो वॉल्यूम है उसका सिर्फ 31% ही डिलीवरी परसेंटेज हुआ है, यानी कि सेल हुआ है। मोस्ट ऑफ 100% तो सेल नहीं होगा, उसमें कुछ लोगों ने बाई भी किया होगा, लेकिन मोटा मोटा अगर रेड कैंडल है तो यहाँ सेल किया होगा ऐसा हम मान सकते हैं। और वो भी कितना है, 31%। क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ यहाँ तक उसका जो बार चार्ट है वो दिखा रहा है, लेकिन जो परसेंटेज है वो काफी छोटा है। क्योंकि इसके पहले भी अगर 28 फरवरी को भी देखें तो अगर उसके लेंथ का मेजर करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर के आसपास है। लेकिन 28 फरवरी को अगर देखें तो उस दिन भी एक रेड कैंडल बनी थी और सेम वॉल्यूम के साथ यहाँ डिलीवरी परसेंटेज डिलीवरी हुआ था। यानी मैंने कि पहले 51% हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो टोटल वॉल्यूम है उसका 51% है। लेकिन अगर बार चार्ट में देखें तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है अगर उस फिगर में काउंट करें तो जब भी किसी भी अगर बिग कैंडल अगर देखें, इस सॉरी, ये मैं पूरा हटा देता हूँ रिमूव ड्राइंग। और इस टाइप की बिग कैंडल के साथ बिग वॉल्यूम देखें तो उसमें डिलीवरी परसेंटेज हमें चेक करना है। अगर डिलीवरी परसेंटेज रेड कैंडल के साथ कम है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्पेकुलेशन के कारण, मतलब इंट्राडे मूवमेंट के कारण सॉरी रेड कैंडल हुई है और बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है और वो हमें ट्रेडिंग व्यू में देखने को मिलेगा। दूसरा ये एक हमें अगर चेक करें, मैं एक राजस्व एक्सपोर्ट का भी देख रहा था और उसमें भी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली। तो यहाँ से हम क्या सोचेंगे कि यहाँ से बड़े लोग आ रहे हैं और यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएंगे, क्योंकि अगर राजस्व एक्सपोर्ट का स्टॉक देखें तो काफी गिरा हुआ है। हमें वीकली चार्ट में अगर जाए और उसकी मूवमेंट भी देखें, अगर टॉप से देखें
ऑल टाइम हाई से, और करंट मूवमेंट तक देखें तो ऑलमोस्ट 84% ये नीचे गिरा है। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएंगे, और यहाँ वॉल्यूम भी अगर देखें, यहाँ बड़ी सी ग्रीन वॉल्यूम दिख रही है। अगर मैं यहाँ से पिक करूँ, यहाँ भी वॉल्यूम है और यहाँ भी एक वॉल्यूम देखने को मिले, मगर डेली चार्ट में अगर मैं जाता हूँ, और डेली चार्ट में, सॉरी मैंने ये रिमोट ड्राइंग में कर देता हूँ फिर से, ताकि हमें क्लियर नज़र में आए। और ये लास्ट ग्रीन कैंडल अगर देखें, 4 5 कैंडल, उसमें बड़ा सा वॉल्यूम नज़र में आता है। अगर उस वॉल्यूम में अगर हम देखें तो उसमें डिलीवरी परसेंटेज कितना है, राजेश एक्सपोर्ट में, और वो कब की है, अगर वो कैंडल देखें तो ऑलमोस्ट 18 मार्च से लेके 25 मार्च की, यस 24 मार्च की। और हम डिलीवरी में गए, और यहाँ 18 मार्च में कुछ नहीं है, 19 मार्च में कुछ नहीं, 20 मार्च में अगर देखें तो जो पूरा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसका सिर्फ 9% ही डिलीवरी परसेंटेज हुआ है। 21 मार्च में भी थोड़ा सा ही है। 24 मार्च को भी ऑलमोस्ट 5% ही डिलीवरी हुआ है। 24 मार्च की अगर कैंडल देखें तो ये लास्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल थी 24 मार्च की, और उसमें डिलीवरी परसेंटेज ऑलमोस्ट 5%, बहुत ही कम। यानी कि जो भी स्पेकुलेशन हुआ है, ग्रीन कैंडल हुई है, वो इंट्राडे मूवमेंट की वजह से हुई है। और यहाँ जो एक्चुअल जो डिलीवरी परसेंटेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट शो होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर किसी ने परचेज किया है, उसमें कन्विक्शन है, तभी वो डिलीवरी लेगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो बड़े लोग हैं, क्योंकि इंट्राडे स्पेकुलेशन से हम किसी किसी भी शेयर में हम बाय नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ इंट्राडे मूवमेंट के लिए ही वो ट्रेड करते हैं। तो इस तरह से हमें किसी भी शेयर में अगर बड़ी ग्रीन कैंडल देखें या रेड कैंडल देखें, तो मतलब यहाँ मैंने ग्रीन कैंडल को समझाया हुआ है कि ग्रीन कैंडल में जब भी डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा है, तो वहाँ से स्टॉक ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। हालांकि ये श्योर शॉट नहीं है, बाकी पैरामीटर भी देखना होता है, फंडामेंटल भी देखना होता है, उसका बाकी जो फाइनेंशियल है वो भी देखना होता है। उसके साथ ही अगर कंबाइन करें तो हमारा जो सक्सेस रेट है ट्रेड में, एंट्री और एग्जिट का, वो बढ़ जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मुझे आपको शेयर करनी थी। अभी जब भी इस तरह से बड़ी सी कैंडल देखे और बड़ा वॉल्यूम देखे, तो उसको एक बार डिलीवरी परसेंटेज से साथ कंपेयर कीजिए कि उसमें एक्चुअल में बायर्स है कि सिर्फ स्पेकुलेशन इंट्राडे मूवमेंट है। यहाँ अगर स्टॉकेज वेबसाइट में देखें तो लिमिटेड डेज के साथ यहाँ ये डिलीवरी परसेंटेज दिखा रही। लेकिन हम एनएससी वेबसाइट पे जाए, और एनएससी डिलीवरी अगर मैं लिखता हूँ, तो आपको पुराना डेटा भी मिल जाएगा। एनएससी डिलीवरी वॉल्यूम, यस एनएससी डिलीवरी वॉल्यूम हम सर्च करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट ही आ जाएगी। और यहाँ आपको सिक्योरिटी सिंबल लिखना है। सपोज मैंने राजेश एक्सपोर्ट लिया, और यहाँ हमें 1 डे का है, 1 वीक का है, 1 मंथ का है, और कस्टम, मतलब काफ़ी हिस्टोरिकल डेटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और राजेश एक्सपोर्ट का भी मैंने जो दिखाया, अगर देखें तो 18 मार्च से 24 मार्च को अगर हमें देखना है, तो यहाँ हमें परसेंटेज में देखने को मिलेगा, और क्रेडिट डिलीवरेबल क्वांटिटी भी देखने को मिलेगी। तो हमें, अगर मैं यहाँ 1 मंथ का डेटा लेता हूँ, और 18 मार्च से लेके, यस 18 मार्च से लेके 24 मार्च, यहाँ हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल भी है। और यहाँ डिलीवरी परसेंटेज देखें तो काफ़ी कम है, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज के साथ आपको डिलीवरेबल क्वांटिटी भी देखनी है, कितना क्वांटिटी डिलीवरी हुआ है। क्योंकि कई बार ट्रेड एंड वॉल्यूम कम है, तो यहाँ डिलीवरी क्वांटिटी भी आपको कई बार ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो भी देखने का, अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो अच्छा है। और टर्नओवर देखना है, टर्नओवर कितना हुआ है, उस हिसाब से अगर डिलीवरी क्वांटिटी देखें तो वो कंपैरिजन अच्छा रहता है। तो जब भी किसी भी डिलीवरी क्वांटिटी चेक करें, तो वो टर्नओवर के साथ कंपेयर करना है। टर्नओवर अगर ज़्यादा है और उसका डिलीवरी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो हमें बेटर चांसेस है कि वो स्टॉक ऊपर जाने वाला है, मतलब अगर ग्रीन कैंडल के साथ वॉल्यूम देखने को मिल रही है। तो इस तरह से हमें हिस्टोरिकल डेटा भी यहाँ एनएससी वेबसाइट पे भी मिलेगा। और बाकी जो हम पैरामीटर्स चेक करते तो उसके साथ एक ये दूसरा डिलीवरी क्वांटिटी भी पैरामीटर चेक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना
ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मैं अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा और आप भी अपने तरीके से चेक करते रहिए।